Hello, my dear friend. Today we are going to learn about topic number 5, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का ये टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो में जानेंगे कि फैमिली नंबर 2 सोलेनेसी के बारे में। ये सोलेनेसी फैमिली के वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स की यहाँ पर अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स नीट में बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी हो या फाबीसी हो या लिलिसी, ये तीन फैमिली आपके सिलेबस में दी है। माय सेल्फ दत्ता शिंदे ट्यूटोरियल्स आपका तहे दिल से स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आप जानेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि फैमिली सोलेनेसी के बारे में। तो ये सोलेनेसी फैमिली लार्ज फैमिली है, ऐसी लार्ज फैमिली है और ये कॉमनली इसे पोटैटो फैमिली कहते हैं। आप देखेंगे कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक को टेम्परेट जोन्स भी कहते हैं। पूरी ये आपको दिया है पूरा ये अर्थ का मैप। ये अर्थ के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर देखिए कि ये सोलेनेसी के मेंबर्स कहाँ पर पाए जाते हैं। ये रेड लाइट से दिखाई देता है ट्रॉपिक रीजन, इस ट्रॉपिक रीजन्स में। और ये सब ट्रॉपिक को ये टेम्परेट रीजन भी कहते हैं और ये वार्म रीजन होता है सब ट्रॉपिक यानी कि इस दोनों इलाके में ये सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जब बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की तो स्टेम की बात करेंगे। ये स्टेम होगा हर्बेशियस, और ये रेयरली होगा उड़ी, और ये एरियल भी होगा, इरेक्ट भी होगा, सिलेंड्रिकल भी होगा, ब्रांच्ड भी होगा, सॉलिड भी होगा, हॉलो भी होगा, और हेरी और ये ग्लैबरस यानी कि हेयरलेस। या यहाँ पर देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बिलोंग करेगा कि ग्लैबरस यानी कि हेयरलेस, हेरी यानी कि हेरी होता है, ग्लैबरस यानी कि हेयरलेस होता है। अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है, जैसे पोटैटो का बॉटेनिकल नेम है सोलेनम, ये जीनस बिलोंग करता है, और ट्यूबरोसम ये स्पीशीज बिलोंग करता है। ये हुई बात इनके ऑकरेंस की, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स की। साथियों, जब बात करते हैं ल्यूज की तो इस फैमिली के ल्यूज अल्टरनेट होंगे, सिंपल होंगे, रियरली पिनेटली कंपाउंड होंगे। पिनेटली कंपाउंड नहीं ज्यादा होंगे, कई स्पीशीज में ये होंगे। एक स्टिपुलेट होगा यानी कि स्टिपुलेट नहीं होगा, और इनका विनेशन की बात करते हैं तो रेटिकुलेट टाइप का विनेशन होगा। इस डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर आपको टोमेटो का प्लांट्स का ये जिक्र किया है। इनके ल्यूज है सिंपल, पिनेटली रेयरली कंपाउंड होते हैं। ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि ये गाइनोशियम दिखाई दे रहा है, पिस्टल से बनता है, ये एंड्रोशियम है, और ये फ्लोरल डायग्राम दिया है। इसकी ही चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आगे देखेंगे भाइयों, वेजिटेटिव की कैरेक्टर्स की जब चर्चा करते हैं तो प्लांट्स मोस्टली ये कैसे होते हैं, हर्ब होते हैं। इस देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेम्स, दो टाइप के स्टेम्स होंगे। और स्टेम कैसे होंगे, कई प्लांट्स में वुडी स्टेम होंगे, यानी कि ये वुडी स्टेम वाले पाए जाने वाले प्लांट सिर्फ भी होंगे और ट्रेक भी होंगे। लेकिन नॉन वुडी स्टेम पाए जाने वाले सभी प्लांट्स ये हर्ब होंगे। इस फैमिली सोलेनेसी के मेंबर्स मोस्टली ये हर्ब भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, और रियरली ये स्मॉल ट्री होते हैं। ये वही बात आगे मेरे प्यारे साथियों वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के प्लांट्स की। साथियों, आगे देखेंगे कि बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो फ्लोरल कैरेक्टर ये सोलेनेसी की फैमिली के मेंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। इन्फ्लोरेसेंस ये मॉडिफाइड शूट होता है, ये फ्लावर्स की फॉर्म में होता है, इसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस सोलेनेसी फैमिली का सॉलिटरी होता है। यहाँ पर देखिए कि ये अपेक्स पर सिंगल फ्लावर आता है, इसे सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। ये सॉलिटरी फ्लावर आपको आर्जिमोना मैक्सिकाना, और ये पाएंगे कि ये आप हिलियंथस यानी कि हिलियंथस यानी कि सनफ्लावर में कई इनफ्लोरेसेंस एक्सिलरी होता है। यहाँ पर देखिए कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं एक्सिलरी। स्टेम की एक्सिस पर ये फ्लावर्स जब आते हैं तो उसे एक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। और साइमस की जब बात करते हैं, एक्सिलरी को साइमस कहते हैं। एज इन सोलैनम यानी कि ब्रिंजाल, या ब्रिंजाल कहे, या ये ब्रिंजाल प्लांट में आपको एक्सिलरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा। आगे बात करते हैं फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स इनके इस सोलेनेसी फैमिली के फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे किसे कहते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर में जब होता है, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और ऐसे फ्लावर को एक्टिनोमार्फिक कहेंगे, यानी कि कैलिक्स करोला ये नॉन इसेंशियल फ्लोरल होरल, और इसेंशियल फ्लोरल होरल एंड्रोशियम और गाइनोशियम
जिस फ्लावर में होते हैं ऐसे फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। ये हुई बात एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की। आगे देखेंगे कि भाइयों ये आप जानेंगे कि कैलिक्स की बात करते हैं। तो ये कैलिक्स देखिए यहाँ पर इस सेपल्स 5 होंगे। ये देखिए जब जिस फ्लावर में सेपल्स यानी कि ग्रीन होते हैं फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं, ये सोलेनेसी के सेपल्स कैसे होंगे, ये यूनाइटेड होंगे। ऐसे यूनाइटेड कंडीशन को ग्यामोसेपलस कहेंगे और ये परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है यार दोस्तों, आप ब्रिंजाल जब ये सब्जी खाना खाते हैं तो ये ब्रिंजाल का ग्रीन स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है ये सेपल होता है। ये फ्रूट मैच्योर होने तक, मैच्योर होते हुए भी ये आपको ये कैलिक्स दिखाई देता है। ऐसी कंडीशन को परसिस्टेंट कहेंगे। जब बात करते हैं कैलिक्स के एस्टिवेशन की, तो ये वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। वाल्वेट एस्टिवेशन किसे कहते हैं, तो ये आप देखेंगे कि भाइयों वाल्वेट व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स और कार्पेल, सेपल की बात करें या कार्पेल की बात करेंगे तो डिवीजन बाय एनी लॉन्जिट्यूडनल प्लेन, किसी भी लॉन्जिट्यूडनल प्लेन्स में ये इस फ्लावर को काटेंगे तो इजीली इसेंशियली सिमेट्रिकल हाल होता है। ये कार्पेल्स और सेपल्स ये इन हर एक के कांटेक्ट में आएंगे और क्लोज टू ईच अदर बट डू नॉट ओवरलैप। यहाँ पर देखिए कि ये कार्पेल्स और सेपल्स ओवरलैप नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कंडीशन को वाल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। साथियों बात करेंगे करोला की, तो करोला ये पेटल से बनता है। 5 पेटल्स होंगे। यहाँ पर देखिए कि आपको दिखाई दे रहे 1 2 3 4 और 5 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कंडीशन को गैमो पेटल्स कहेंगे और इनका भी एस्टिवेशन वाल्वेट एस्टिवेशन होगा। वाल्वेट एस्टिवेशन व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स और कार्पेल्स रिमेन आइदर इन कॉन्टैक्ट यानी कि लाई क्लोज टू ईच अदर बट डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं होता। ये पर देखिए कि ये कोरोला ओवरलैप नहीं होती दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ऐसे कंडीशन को आप कोरोला के गैमोपेटलस कहेंगे कि पेटल्स आर यूनाइटेड होते हैं। ये देखिए सभी पेटल्स ये यूनाइटेड है। जब पेटल्स फ्री होते हैं ऐसे कंडीशन को पॉलीपेटलस कहते हैं। लेकिन कैलिक्स भी ये सोलेनेसी फैमिली का गैमोपेटलस से ही यूनाइटेड है और कोरोला भी ये गैमोपेटलस यानी कि यूनाइटेड है। और दोनों में भी वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कैलिक्स में भी वाल्वेट एस्टिवेशन और ये कैलिक्स में भी वाल्वेट एस्टिवेशन। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों की बात करेंगे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमन से बनता है। और स्टेमन्स कितने होंगे, 5 होंगे। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में ये 1 स्टेमन, 2nd स्टेमन, 3rd स्टेमन, 4th स्टेमन और 5th, ये 5 स्टेमन्स की बात। और ये ऐसे इस सोलेनेसी फैमिली के मेंबर ईपी पेटलस होंगे यानी कि द एंड्रोशियम इसे एंथर से बनता है और ये अटैच होता है किसे, पेटल से अटैच होता है फ्लावर के। यहाँ पर देखिए कि ईपी पेटलस कंडीशन कहते हैं ये कि प्यारे दोस्तों की ईपी पेटलस ये एंड्रोशियम यानी कि एंथर अटैच विथ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के पेटल्स को एंड्रोशियम अटैच होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन को ईपी पेटलस कहेंगे। मेरे दोस्तों जब बात करते हैं गायनोशियम की, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट इस फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे। गायनोशियम इसे कैसे बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी से बनता है। और गायनोशियम यह बायकार्पेलरी होता है यानी कि 2 ही कार्पेल उस फ्लावर्स में होंगे। और बायकार्पेल की जब बात करते हैं तो व्हेन देयर इज अ 2 कार्पेल प्रेजेंट, जहां पर जो कार्पेल होते हैं उस फ्लावर में, ऐसी कंडीशन को बायकार्पेलरी कहते हैं। और वर्ड लिखा है सिंकार्पस। सिंकार्पस यानी कि गायनोशियम इज टर्म एज ए व्हेन कार्पेल फ्यूज होती है, जब कार्पेल एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है ऐसे कंडीशन को सिंकार्पस कहेंगे। और ओवरी सुपीरियर होगी, ओवरी सुपीरियर यानी कि सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन ये अटैच होंगे बिलो द ओवरी, ओवरी के नीचे। ये यहाँ पर दिखाई दे रही ओवरी के नीचे, ओवरी के नीचे और सेपल्स और पेटल्स होंगे। ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे भाई, ऐसे कंडीशन को आप कहेंगे कि सुपीरियर ओरी यानी कि ओरी प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ओरी होगी। ऐसे ओरी को सुपीरियर ओरी कहते हैं। बात करेंगे आगे की कि सुपीरियर बायलॉक्यूलर यानी कि ये देखिए कि ये प्लासेंटा दिखाई दे रहा है ओरी का, और लॉक्यूल दिखाई दे रही है। 2 लॉक्यूल, ये 1st नंबर का लॉक्यूल है और ये 2nd नंबर का लॉक्यूल है। बायलॉक्यूलर ओरी होगी ये इस फैमिली में।
प्लासेंटा ये कैसा होगा, प्लासेंटा ये सॉलन होगा, सुजा हुआ होगा, और इनके प्लासेंटा के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, और ये बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स कन्वर्ट होंगे सीड्स में। ये देखिए सभी आपको बायोलॉक्यूलर ओवर में ये ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इस साइड को इस साइड को। इसे क्या कहेंगे कि, इसे कहेंगे कि मेनी ओव्यूल्स, गाइनोशियम विद मेनी ओव्यूल्स, बायोलॉक्यूलर ओरी। और बात करेंगे कि फ्रूट्स की, फ्रूट कैसे होंगे, ये इस फैमिली के फ्रूट्स होंगे सोलेनेसी के बेरी टाइप, यानी कि यहाँ पर देखिए ये बेरी टाइप टोमेटो के प्लांट दिखाई दे रही। कई फ्लावर्स ये कैप्सूल होंगे, यहाँ पर देखिए कि पॉपी का प्लांट है, और ये पूरे ये कैप्सूल के टाइप के फ्लावर्स होते हैं। मेरे दोस्तों बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला, सॉरी सीड की, तो सीड की बात करेंगे तो सीड्स ये सोइल से बनते हैं, एंडोस्पोरस होते हैं। एंडोस्पोरस क्या होते हैं भाई, कि इनसाइड द स्पोर्स होते हैं एंडोस्पोरस सीड्स। तो इनकी बात जब बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला की, तो एंडोस्पोरस का आपने जान लिया है। फ्लोरल फार्मूला यहाँ पर देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यानी कि कंप्लीट एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स करोला, कैलिक्स करोला नॉन इसेंशियल होंगे, एंड्रोशियम गाइनोशियम इसेंशियल होंगे, क्योंकि इसेंशियल किसे कहते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में टेक पार्ट करते हैं। बायसेक्सुअल यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम, कैलिक्स करोला एक ही फ्लावर में। और कैलिक्स की जब बात करेंगे कि के फॉर कैलिक्स यूनाइटेड होगा, 5 कैलिक्स के सेपल्स होंगे। करोला की जब बात करते हैं तो करोला पर ये फ्यूज्ड होगा, और एंड्रोशियम भी फ्यूज्ड होगा, और करोला से ये अटैच हुआ होगा। जब बात करें तो ये गाइनोशियम की, तो इनकी ओरी, गाइनोशियम की ओरी कैसी होगी, ये सुपीरियर ओरी होगी, यानी कि गाइनोशियम के ये, और ये फ्यूज्ड होंगी। यहाँ पर देखिए कि ये गाइनोशियम के नीचे ये दिखाई दिए है, तो ओरी कैसी होगी, ये सुपीरियर होगी ओरी होगी। सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन अटैच बिलो द ओरी, ओरी प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ थैलेमस होंगी, ऐसे ओरी को सुपीरियर ओरी कहते हैं। ये हुई बात फ्लोरल फार्मूला की। आगे देखते हैं भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सोलेनेसी फैमिली के। आपको दिखाई दे रहा है ये प्लांट बेलाडोना का, ये टोबैकोपा का प्लांट है। यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन इस प्लांट को टोबैको प्लांट कहेंगे। और ये दिखाई दे रहा है ऑर्नामेंटल प्लांट पेटूनिया, और ये दिखाई दे रहा है आयुर्वेदा में अश्वगंधा। ये बेलाडोना और अश्वगंधा बेहद ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। लेकिन बात करेंगे कि सोर्स ऑफ फूड के प्लांट्स होते हैं, जैसे टोमेटो, ये फ्रूट्स, ये सोर्स ऑफ फूड है। ब्रिंजाल यानी कि ये भी सोर्स ऑफ फूड है, और ये पोटैटो ये भी इस फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं, इसलिए तो इसे कहते हैं सोलेनेसी, ये पोटैटो फैमिली। कई मेंबर स्पाइस होते हैं जैसे चिली। और मेरे साथियों मेडिसिन की जब बात करते हैं तो बात करेंगे इनकी बेलाडोना की। तो बेलाडोना जब बात करते हैं तो इनके बेलाडोना, ये देखिए बेलाडोना, ये प्लांट्स के रूट्स होते हैं, तो ये लीव्स फ्रूट्स कंटेन अल्कोलाइड होता है। कौन सा एट्रोपाइन, ये बेलाडोना में एक क्या बोला मैंने कि इनमें बेलाडोना में अल्कोलाइड होता है एट्रोपाइन। प्यारे साथियों बेलाडोना का प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन डिसीज जैसे कैसे अस्थमा हो, या होपिंग कफ, या कोल्ड हो, या पार्किंसंस डिसीज हो, त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ में मुक्ति दिलाने, छोटे टमाटर की तरह दिखाई देने वाला ये बेलाडोना को मुकोई प्लांट कहते हैं, और ये किडनी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जब बेलाडोना प्लांट का ओवरडोज आप लेंगे कई पेशेंट, तो रूट्स मोस्टली डेडली पार्ट हॉलिसिनेशन यानी कि दृष्टि भ्रम हो पाएगी ये बेलाडोना का प्लांट ओवरडोज से। एक मनोक्यार का टाइप है, भ्रम पैदा देगा मन में। हाई अमाउंट ऑफ द प्लांट में कॉज लिथार्जी, ये पेशेंट में जब भी ज्यादा डोज से लेते हैं तो लिथार्जी आएगा। कई पेशेंट कोमा में जाएंगे, सीरियस क्लिनिकल पिक्चर्स लीडिंग टू डेथ भी होगा ये बेलाडोना का ओवरडोज हुआ तो। जितना यूजफुल है उतना ही हार्मफुल है भाइयों ये बेलाडोना। बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट अश्वगंधा की। यहाँ पर देखिए आपको रास्ते के साइड से और कई खेतों में ये प्लांट्स आपको अश्वगंधा पाएगा, लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट है अश्वगंधा प्लांट। इनके रूट्स की जब बात करते हैं, रूट स्टेम और लीव्स, फ्रूट्स की, पत्ते जड़ हो या फल हो या बीज, ये क्योर करेगा, ये अश्वगंधा क्योर करेगा डिसीज आयुर्वेदा में, ग्वाइटर जैसे, टीबी जैसे यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, कफ और एब्डोमिनल इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम होंगे कई महिलाओं में, माताओं में, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम होंगे यानी कि जॉइंट्स के पेन होंगे, स्किन डिसीज भी क्योर करता है ये अश्वगंधा, बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। ये अश्वगंधा पूरे इंडिया में भी पाया जाता है, ये नॉर्थ इंडिया या मिडिल महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में। बात करते हैं फ्यूमिगेटरी, ये फ्यूमिगेटरी की जब बात करते हैं तो ये उग्र धूमक का प्लांट, इसे फ्यूमिगेटरी प्लांट कहते हैं, और ये इनका एग्जाम्पल है टोबैको।
बात करेंगे यहाँ पर ये टोबैको प्लांट की। ये देखिए ये टोबैको प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, और टोबैको प्लांट जितने भी हार्मफुल इफेक्ट है उतने भी यूजफुल इफेक्ट है। कई प्रोटीन्स इनके ल्यूज में पाए जाते हैं। जब ये हरा पत्ती इनकी यूज करते हैं तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स उसमें पाए जाते हैं। तो फ्यूमिगेटरी यानी कि उग्र होता है, ज्यादातर इसके मिसयूज ज्यादा है। ओवरडोज किसी का भी लोग लेंगे तो क्या होगा कि आपको सेहत पर इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इम्पैक्ट बुरा होगा ओवरडोज से। ये हुई बात है फ्यूमिगेटरी टोबैको की। बारी साथियों ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करते हैं तो पेटूनिया। ये देखिए आपके गार्डन में दिखाई देगा, ये आपके घर में फ्लैट में हो या हाउस में, ये पेटूनिया 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि ये पेटूनिया कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन सी, तो ऑर्नामेंटल आते हैं। तो ये हुई बात पेटूनिया के ऑर्नामेंटल प्लांट की। ये भी सिलोनेसी से बिलोंग करता है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों की यहाँ पर इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए। थैंक यू।